नेताजी, वर्चस्व में देखा गया है कि अभी तक आपने बहुत सारी राजनीतिक को चलते, समाज को चलते, सामाजिक मुद्दों को देख करके सामाजिक सेवा की है और आज आप चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं। क्या ऐसा रहा है कि आपने चुनाव में खड़े होने का मन बना लिया? चुनाव में खड़े होने का मन सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है कि जो भी सामाजिक सेवा का मन में भाव है, तो उस भाव को जीवंत रखने के लिए किसी पद पर आसीन होना मुझे लगता है आवश्यक है। इसलिए कि हमारा प्रयास रहता है जैसे हमारा वार्ड स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, तो उसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से जितना प्रयास कर सकते हैं, नगर निगम के माध्यम से जितना करवा सकते हैं वो हम करवाते तो हैं, लेकिन कई बार जो हमारे मौजूदा पार्षद होते हैं, जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, उनके नियंत्रण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ पर मुख्य रूप से काम होना चाहिए वहाँ पर काम नहीं होते हैं, और जो उनके आसपास लोग अपना माला की तरह, मंडल की तरह रहते हैं, तो ऐसे लोगों का काम निर्बाध रूप से होता है। क्षेत्र में जब आपने देखा जा करके, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो ज़्यादा जटिल हैं, जिनसे ज़्यादा जनता परेशान है? सबसे प्रमुख समस्याएं जो हमारी हैं हमारे क्षेत्र की, वो ये है कि गर्मियों के दिनों में यहाँ पर लाइट की समस्या इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि कई दिनों तक लोग सो नहीं पाते हैं। बिजली की व्यवस्था इतनी ज़्यादा व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और दूसरी समस्या पेयजल संकट की है। यहाँ पर इस तरह की कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है कि पूरे वार्ड को हर घर तक जल मिल सके। ऐसी व्यवस्थाओं से भी हमारा वार्ड वंचित है। पानी की टंकियाँ रखाई गई हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की टंकियाँ हैं वार्ड में। हमारे पार्षद जी ने इस क्षेत्र में काम किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे हर भाई बहन के घर तक पानी की व्यवस्था हो, ताकि हमारी माताओं और बहनों को डिब्बा और बाल्टी लेकर के रोड पे ना खड़ा होना पड़े, उन्हें घर के अंदर ही पानी की व्यवस्था मिले। अभी तक जहाँ तक देखा गया है, गुदगुदाते हुए आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि आपने ज़्यादातर बीजेपी का सपोर्ट किया। आज की डेट में आपने आम आदमी का परचम क्यों जो है थामा, या आम आदमी का जो है टिकट क्यों किया? हमें किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। आम आदमी पार्टी से टिकट लेने के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि वो शिक्षा और चिकित्सा की बात करती है पार्टी, और सामाजिक जो मुद्दे हैं जिसकी समाज को अत्यंत आवश्यकता है, उस पर आम आदमी पार्टी काम करती है। और दूसरा एक प्रमुख कारण ये भी है कि मैं 15 साल बूथ अध्यक्ष रहा भाजपा का, लेकिन मुझे ये पता है कि भाजपा के पास कार्यकर्ताओं का एक जन सैलाब है। तो वहाँ पर अगर हम इस क्षेत्र में आना चाहते और टिकट मांगते, तो कोई संभावना ऐसी नहीं। अगर चुनाव जीत करके आते तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहला कदम हर घर तक पानी पहुँचे, कोई किसी को भी डिब्बा बाल्टी लेकर के बाहर ना निकलना पड़े। दूसरा काम, लाइट की व्यवस्था को बिल्कुल चाक चौबंद करना है। क्या आपके क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय है? हमारे क्षेत्र में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है, एक भी सरकारी चिकित्सालय नहीं है, एक भी पार्क नहीं है, कोई भी ऐसा शादी घर नहीं है कि किसी गरीब कन्या का विवाह करना हो तो उसे निःशुल्क ऐसी व्यवस्था प्राप्त हो सके। तो फिर जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते होंगे। शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की है? शिक्षक व्यवस्था इस प्रकार की है कि इंसान की नौकरी चाहे 5,000 रुपये महीने की हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल में उसे पढ़ाने की एक मजबूरी है। और उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के तहत अगर हमारे बच्चे जैसे अभी कक्षा 5 से लेकर के 7-8 के बीच में है, तो उस वर्ग में मुझे पता है कि लगभग 10,000 रुपये का कोर्स उन्हें खरीदना पड़ेगा किताबों का, क्योंकि स्कूलों का जो आजकल का सिस्टम है कि उनकी एक बंधी हुई दुकान होती है, उसी दुकान से आपको कोर्स खरीदना है। उनकी बातचीत का तरीका भी दुकानदारों का टेढ़ा होता है, और फिक्स रेट होता है कि भैया इतने की मिलेगी, आपको लेना है तो लोग नहीं लेना है मतलब, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लेंगे नहीं तो जाएंगे। तो व्यवस्था अव्यवस्थित है, इसको व्यवस्थित करने के लिए आम आदमी पार्टी को लाना आवश्यक हो गया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहित जी, यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? बहुत सारे समस्या यहाँ पर रह रहे होंगे, तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर कौन सी ऐसी समस्या है? ज़्यादातर यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी की समस्या है। यहाँ पे आए दिन जो है झाड़ू वाले नौटंकी करते हैं, झाड़ू कोई लगाने नहीं आता है, कूड़ा उठाने वाले आते ही नहीं है। ये सब कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय नहीं है जो होने चाहिए गरीब के बच्चे चाहे पढ़ने के लिए। सबसे बड़ी समस्या ना कोई यहाँ पे सुविधा कहते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और जो यहाँ सुपर है वो नहीं आते हैं सफाई करने के लिए। मौजूदा पार्षद से आपने इस बात की शिकायत की? कई बार शिकायत कर चुके हैं, एक दिन आता है, फिर नहीं आता, 15 दिन।